हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद करते हैं सब घर पे आप सेफ होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है। आज हम मैक्सिमा और मिनिमा ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली पॉइंट तो ठीक है। आज हम इसकी थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, हम आज इसके ऊपर करेंगे प्रैक्टिकल बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, सबसे पहले पॉइंट ये है। तो y इजकल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। तो अगर ये कोई फंक्शन डिफाइन होगा तो सीधी सी बात है इसकी कोई ना कोई तो डोमेन होगी। ठीक है, अपन ने मान ली इसकी कोई डोमेन है ए से बी। क्लियर। तो इस फंक्शन को मैं कुछ इस प्रकार डिनोट कर रहा हूं, एक फंक्शन को मैं कुछ इस प्रकार डिनोट कर रहा हूं। ठीक है। डोमेन ए से बी है, ए से बी। इसकी भी डोमेन क्या है, ए से बी। तो भी सीधी सी बात है, ये आपने किसी फंक्शन को डिनोट किया है, इस फंक्शन में किसी पॉइंट पर इसकी कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, डेफिनेट होगी। अगर बात करें इस पॉइंट पे इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये कोई y इक्वल टू एफ एक्स। और इसमें कोई ना कोई इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, बिल्कुल इस पॉइंट पे क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। मैं कंसिडर करता हूँ ये पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है, और ये पॉइंट यहाँ पे भी क्या है, सी है। यानी एक सी पॉइंट है जो कहाँ से लाइज कर रहा है, उसकी डोमेन ए से बी, यानी ओपन इंटरवल में, ना कि क्लोज इंटरवल में। ठीक है, ओपन इंटरवल ए से बी। तो मैं क्या कहूँगा, किसी पॉइंट पे अब यहाँ बहुत सारे एक्स हैं, हर एक्स पे कोई ना कोई इस फंक्शन की वैल्यू होगी, बट इस सी पॉइंट पे क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एफ सी इज ग्रेटर देन ऑल एफ एक्स। जितने एफ एक्स की वैल्यू रखोगे एफ सी की वैल्यू क्या होगी, उससे ज्यादा होगी। ठीक है। where all four x belongs open interval a से b। दैट्स क्लियर। ऐसे ही मिनिमम, तो c पे मिनिमम है तो क्या लिखेंगे, एफ सी मिनिमम फॉर ऑल एफ एक्स, या हम कह सकते हैं ऑल फोर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए से बी। तो यहां से आपको कुछ परसेंट मैक्सिमा और मिनिमा पता चला होगा, 100% नहीं पता चला होगा, आगे बात करेंगे। यानी मैक्सिमा और मिनिमा का सिंपल सा मतलब क्या है, उस फंक्शन की किसी पॉइंट पे कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी या कोई ना कोई क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेके उसको बताता हूँ आपको, और उसके स्टेप बाय स्टेप अपन उसका मेथड पढ़ेंगे। ठीक है। एक फंक्शन लिया y इजकल टू या एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। ठीक है। आपको फाइंड करनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ठीक है। तो किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का मेथड है, हम उस मेथड की बात करेंगे और उसकी प्रैक्टिकल लेके चलेंगे उसको। ठीक है। सबसे पहले सबसे पहला स्टेप होगा क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है, एफ डैश एक्स फाइंड करना, और उसको इक्वल्स क्या रखना है, 0। ठीक है। अब बात आ रही होगी, अक्सर आपने एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 ही क्यों किया। भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, आपको उसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है, बट क्यों किया, और उसको किया तो सही बट 0 के इक्वल ही क्यों रखा। ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखो अगर मैं बात करूं, मान के चलो ये साइन एक्स का कोई फंक्शन है। ठीक है। आपने स्लोप और टेंजेंट में पढ़ा था, किसी का जो स्लोप निकालते हैं, किसी पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो मान के चलो ये यहाँ इस पॉइंट पे इसकी कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे कोई ना कोई क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो बेटा अगर इसके ऊपर हम इसकी टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। ये चीज अपन ने पढ़ा है, तो इसका एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 0। तो यहां से एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखने से हमें मिलेंगे, क्या मिलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट मिलेंगे, यानी जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं। क्या मिलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। यानी स्टेप सेकंड,
स्टेप सेकंड, फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, स्टेप थर्ड, एक्सट्रीम पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन को साथ साथ लेके चलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले एफ एक्स आपके पास है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, तो इसका एफ डैश एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3। क्लियर, ये होगा। इसको किसके इक्वल पुट करें, 0 के इक्वल, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ये फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप चल रहा है। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो गया 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। यहां तक क्लियर, एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड कर लिए, ठीक है, प्लस माइनस 1। अब इनको क्या करना है, लोकेट करना है, लोकेट ऑन नंबर लाइन, लोकेट द नंबर लाइन। अगर हम इसको नंबर लाइन पे लोकेट करें तो क्या होगा, ये इधर -1 होगा और इधर 1 होगा, चाहे तो इनफाइनाइट ले लो और माइनस इनफाइनाइट ले लो, जैसा कि आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में पढ़ा था। क्लियर। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां जो बात मैं बता रहा हूं वो ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। यहां इस इंटरवल में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, लोकल सबसे ही पता चलता है, लोकल का मतलब आसपास, यानी इस छोटे से इंटरवल में, ठीक है, इस छोटे से इंटरवल में हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इस छोटे से इंटरवल की वैल्यू निकालेंगे, इस छोटे से इंटरवल। जो लोकल मैक्सिमम में जो सबसे मैक्सिमम होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बन जाता है, और जो लोकल मिनिमम में सबसे मिनिमम होगा वो क्या बन जाता है, एब्सोल्यूट मिनिमम बन जाता है, ठीक है। अब इस इंटरवल में बहुत सारे पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट चेकआउट कर सकते हो। एंड -1 से माइनस इनफाइनाइट में -2 ही ले लेता हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। तो f डैश -2 पर इसकी वैल्यू चेक करेंगे, साइन चेक करेंगे यहाँ पे हमेशा इस नंबर लाइन पे, अब इसका साइन क्या आ रहा है, किस इंटरवल में इसका साइन क्या आ रहा है, ठीक है। तो f डैश -2 फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9, क्योंकि x स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 3 12 12 -3 9, यानी ये जो साइन है वो क्या है आपका प्लस का साइन है। क्लियर। इस इंटरवल में किसका साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। इस इंटरवल में हम पुट कर देते हैं 0 पुट कर, -1 से 1 के बीच में 0 पुट कर देते हैं। f डैश 0 क्या है आपके पास, f डैश 0 आ जाएगा -3, यानी माइनस का साइन लोकेट हो रहा है, ठीक है। और इस इंटरवल में 2 पुट कर देते हैं, 1 से 2, यानी f डैश 2 पुट किया तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, वापस प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। यानी थर्ड स्टेप क्या है आपका, लोकेट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे और उसका साइन फाइंड आउट करेंगे, उस इंटरवल में उसका साइन क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा या क्या होगा, ठीक है। अब इसके आगे जो चीज है वो क्या है, देखो अब आपको डिफाइन करना है मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। स्टेप 4 ये आइडेंटिफाई स्टेप है, कौन सा स्टेप है, आइडेंटिफाई स्टेप है। अगर किसी पॉइंट पे जैसे आपके एक्सट्रीम पॉइंट आए -1 और 1, ठीक है, इसके पहले लेफ्ट में देखना है और फिर राइट में देखना है। पहले कहां देखना है, लेफ्ट में, और फिर कहां देखना है, राइट में। मैं सेकंड मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। और आपके मन में जो जो सवाल चल रहे थे उनका सबका ही सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे किसी के मन में चल रहा था f डैश x इक्वल टू 0 ही क्यों पुट किया, ठीक है, तो उसका जवाब आपको दिया है, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, जिस भी पॉइंट पे क्या होगा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस यानी 0। आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब फोर्थ जो स्टेप है वो क्या है, आइडेंटिफाई स्टेप है। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो एक्सट्रीम पॉइंट के लेफ्ट से चेक करना है, लेफ्ट से अगर प्लस साइन से माइनस साइन में जा रहा है, किससे जा रहा है, प्लस साइन से माइनस साइन में जा रहा है, तो उस पॉइंट पे क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और जैसे अब यहां चेक करेंगे 1 पे, तो अगर -2 प्लस हो रहा है, -2 प्लस हो रहा है,
तो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम। ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके लिए। अब मैं इसकी भी बात करूंगा, प्लस से माइनस में मैक्सिमम क्यों लिखा और माइनस से प्लस में मिनिमम क्यों लिखा। और इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट मेथड ये भी है कि आपको किसी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, उसका भी मैं जवाब दूंगा आपको। आप इसी पॉइंट पे एवरेज चेक कर लो, जो एक्सट्रीम पॉइंट आपका प्लस माइनस आया है उसी पॉइंट पे चेक कर लो, अगर तो उस पॉइंट से भी आप पता चल जाएगा इस पे किसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। अब हम बात करें प्लस से माइनस और माइनस से प्लस में मैक्सिमम और मिनिमम क्यों होगी। ठीक है, चेक करते हैं। देखो अगर मान के चलो बेटा, थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक सेकेंड थोड़ी सी। ये कोई पॉइंट है आपके पास, ठीक है, ये भी कोई पॉइंट है। अगर इसके लेफ्ट में कौन सा साइन आ रहा है बेटा, प्लस साइन आ रहा है। कौन साइन आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है। तो प्लस साइन का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और उसके बाद क्या जा रहा है, माइनस, यानी माइनस का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे कहीं ना कहीं एक पीक वैल्यू बन रही है कि नहीं बन रही है, इसलिए इस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम। इस पॉइंट पे क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब जस्ट चेक करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर प्लस से पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहां पे भी क्या बन रही है, टुवर्ड्स यानी डाउन टू, ठीक है, यानी नीचे की ओर पीक बन रही है। ये वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे क्या होगी, उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। क्लियर, या इसको इजी वे में दूसरी शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, आपका जो प्लस से माइनस यानी इस पॉइंट के बाद ये क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसके बाद में इसका ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यानी यहाँ पे क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। और माइनस से प्लस यानी यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू थी, वापस क्या होगी, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन वैल्यू जाने लग गई। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दोनों मेथड से मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट। तो इस क्वेश्चन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस -1 पे क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो -1 पे इसकी यानी f-1 इक्वल टू क्या होगा, तो fx क्या था आपके पास, fx था आपके पास x³ - 3x + 3, यानी -1 का क्यूब -3 × -1 + 3। ठीक है, चेक करते हैं बेटा, ये -1 +3 +3, तो ये आ गया आपका -1। क्या आ गया, -1। और मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं 1 पर, ठीक है, तो f1 1 का क्यूब -3 1 + 3, तो क्या हो गया 1 - 3 + 3। क्लियर और नोट, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सॉरी, इसमें यहां गलती हुई है, चेक करते हैं, देखो वापस, ये +3 और +3, तो ये हो गया 6 - 1 = 5, और यहाँ हो गया 1। तो हमने चेक किया था, जो -1 पे इसकी वैल्यू क्या आई थी, मैक्सिमम वैल्यू आई थी। तो मैक्सिमम वैल्यू है और ये इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। क्लियर। तो इस प्रकार आप किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था आपका मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसका। ठीक है, थैंक यू।